ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा, जय महाकाली, जय काल भैरव। तो आज टॉपिक है अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ठीक है। मैंने 2 टॉपिक लिए थे बट मैं ये टॉपिक लेने वाला हूँ। सो लेट्स कनेक्ट। काफ़ी दिनों बाद हम इसके ऊपर रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है। सो लेट्स सी, हमने लिए 3 ऑब्जेक्ट 1, 2 एंड 3। आपको दिख ही रहे होंगे। टैरो है ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल एंड दिस वन ओरेकल। ठीक है। सो तीनों ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं रीडिंग की शुरुआत। बाकी जनरल रीडिंग है तो जितने भी कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करते हैं आप उतना ले सकते हैं। ठीक है। तो चलो करते हैं शुरुआत हमारे रीडिंग की। ओके, लेट्स सी 1। ठीक है, फिर देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं भाई। यहाँ पे 4, ओके, 5, 6 और 7। दैट्स इट। और ये 8। ठीक है, चलो हमें तो 8 कार्ड्स मिल चुके हैं। देखते हैं 8 कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, ओके, ये पहला ही कार्ड रिवर्स आ चुका है। जैसा भी है हम उसे वैसे ही ले लेंगे। ठीक है। सो चलो करते हैं शुरुआत। एंड आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा। यस ना, चलो। एक्सपोजर इज लॉक्ड, सो लेट्स सी। 2 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces। ठीक है, वाटर साइन रिवर्स में। क्यों, क्या है इसका मतलब? ठीक है, मैं देखो हमारी जो थीम है, हमारा जो टॉपिक है वो है अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो यस, कहीं ना कहीं आई थिंक ये पर्सन जो है मान के चल रहा था कि चाहे जो भी हो जाए, ये जो कहेगा बात वही होगी। ये जब कहेगा तभी से बात शुरू होगी। ये जब कहेगा दिन, जब कहेगा तभी रात। तो ये जो एक सिलसिला है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ हमें दिख रहा है। मैं भी पहले थोड़ा सा असमंजस में आ गया था कि भाई ये कार्ड रिवर्स क्यों आ गया। बट जैसे ही मैंने रीडिंग शुरू कर दी, बिकॉज ये तब होता है जब रीडिंग की शुरुआत करते हो आपको साइंस इंट्यूशंस मिलते रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिली है। समय तो पर्सनली सही कि भाई इसको आई थिंक कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि नहीं भाई, उसके बिना भी ज़िंदगी है, उसके बिना भी जीवन है, इसके बिना भी लोग अपनी ज़िंदगी चुनते हैं। सो वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो जिस पर आई थिंक इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गर्व था, फिर था कि भाई मेरे बिना तो कुछ होगा ही नहीं, मेरे बिना दूसरा पर्सन कभी हंस में ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें जो है वो शायद वो समझ रहा है, सीख रहा है कि भाई ऐसा नहीं है, रियलिटी बहुत डिफरेंट है। और जब रियलिटी का एहसास होता है तो फिर हमें लगता है कि भाई हमने बहुत बड़ी देर की। तुम कहते हैं ना कभी जब भगवान हमें कुछ सुनाते हैं या फिर यूनिवर्स जब हमें हमारे कर्मों का सिला देती है, तब समझ आता है कि भाई हमने क्या किया है या फिर भाई चीज़ें किस तरह से हो रही है। ठीक है, ये है पहला कार्ड। सेकंड जो कार्ड मिल गया है वो है 7 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces। आई थिंक इस पर्सन की एक अपनी इमेजिनरी दुनिया है या फिर अपनी एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे ये जब जी चाहे वो पल एंजॉय कर सकता है या फिर अपने हिसाब से चीज़ों को डिसाइड करता है। ठीक है, आई थिंक मैंने एक कोई तो वीडियो देखा यूट्यूब पे जहाँ पे आई थिंक एक्ट्रेसेस जो थे उनके वो घर दिखा रहे, तो किसी का पूरा अपार्टमेंट था। वो किस अपार्टमेंट किस फ्लैट में होंगे वगैरह वगैरह, या फिर कौन सी रूम में वगैरह लाइक वैसे। सो आई थिंक ये पर्सन बिल्कुल वही सोच रहा है कि भाई जैसे कि भी अभी फोकस है सिर्फ ऑफिस के ऊपर, फिर पार्टी के ऊपर, फिर फ्रेंड्स के ऊपर, फिर अचानक से आपके ऊपर, फिर वापस से अपनी खुद की ज़िंदगी के ऊपर, फिर हेल्थ के ऊपर। सो यहाँ पे ये पर्सन फोकस्ड नहीं है। इस पर्सन का फोकस जो है वो हमें लूज दिखता है। सो जो मेन रीज़न होता है कि क्यों किसी का ब्रेकअप होता है, क्यों बातें अधूरी रहती है, क्यों बातें आगे नहीं बढ़ती, उसमें से ये भी एक रीज़न हमें देखने को मिलता है। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो है जजमेंट। ये काफ़ी जल्दी कार्ड आ गया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखो हम कहते हैं ना कि भाई किसी भी व्यक्ति को हम किस तरह से और कब जज करते हैं वो हम कह नहीं सकते। कुछ लोग आपको मिलते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं एंड उनके लिए पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने गलती की, सेकंड में वो आपकी गलती निकाल देंगे। ठीक है, रिश्ते में भी हमें ऐसे लोग मिलते हैं, मोस्टली रिलेटिव, जैसे कि आपके कोई पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, वो गलती निकालते हैं विद इन अ सेकेंड। लेकिन जब हम बात करते हैं दिल की तो हम समझ लेते हैं कि नहीं भाई चलो होता है। यहाँ पे आई थिंक इस पर्सन की जो भी गलतियाँ हैं या फिर जितनी भी गलतियाँ, उन गलतियों की सज़ा इस पर्सन को या तो मिल रही है या फिर इस पर्सन ने क्या किया है जिस वजह से लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं या फिर आप ऐसे बिहेव कर रहे हो, इनको सुनाया जा रहा है। मे बी अगर
इसको अभी लगा नहीं था कि ऐसा कभी कुछ होगा. सो नाउ द पर्सन इज गेटिंग, आपने अगर देखा होगा इंग्लिश, तो आई थिंक श्रीदेवी का जो कैरेक्टर था उसने जो प्ले किया था कि भाई एक हाउस वाइफ फिर वो इंग्लिश सीखती है. हालांकि स्टोरी बहुत ही डिफरेंट थी, बट स्टिल कि भाई वो इंग्लिश सीखती है एंड फिर वो जो वर्ड्स यूज़ करती है जिसके कारण उसके हस्बैंड को भी आश्चर्य होता है लास्ट में जब उसका स्पीच दिखाया. तो बिल्कुल वही हो रहा है यहाँ पे कि आई थिंक आपने शायद जो कदम उठाया या फिर आप जिस तरह से अब इनको रिस्पॉन्स दे रहे हो, या फिर अगर इस पर्सन ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है, ठीक है, मान लेते हैं अगर किसी को आपको लग रहा है कि भाई देयर इज अ थर्ड पर्सन और इस पर्सन ने थर्ड पर्सन को चुना है और अब ना तो थर्ड पर्सन इनको कांटेक्ट कर रहा है ना तो आपको इनमें दिलचस्पी है. सो समवेयर इज कि भाई आप ही का किया धरा आप ही के पास आ रहा है, आप ही खुद अपने गड्ढे में गिर रहे हो. वो चीज़ें हमें यहाँ पे दिखती है. व्हील ऑफ फॉर्चून, भाई व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड बहुत ही मस्त होता है बिकॉज देखो ये आपको असलियत दर्शाता है. एक्सपेक्ट समथिंग न्यू, हर समय एक्सपेक्ट समथिंग न्यू जब भी एक कार्ड आता है. और ऐसे में कई लोगों को लगता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया. एक्चुअली इसका मतलब है कि आपके जीवन को गति मिलती है. ठीक है, अब गति किस तरह से मिलती है? अगर किसी को लगता है कि ये कार्ड हमेशा पॉजिटिव ही होगा तो पॉजिटिव इन द सेंस व्हाट. अगर किसी को लग रहा है कि भाई जब भी मुझे लॉटरी का टिकट मिलेगा तो मैं जीत ही जाऊंगा, ऐसा नहीं होता. व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है कि जहाँ पे आप रुके हुए हैं आपको आगे ले जाने का काम ये करता है, फिर बताता है कि भाई देयर इज गोना बी समथिंग चेंज, कुछ चेंज आने वाला है, बी रेडी फॉर इट. ये चेंज छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, हालांकि ये आपके मानने के ऊपर होता है. ठीक है, जैसे कि मान लो अगर बचपन में ही किसी ने अगर मे बी अपना जो शौक़ है उसको बंद कर दिया, बाद में अगर आपको रियलाइज हो कि ये छोटी बात है, लेकिन बाद में अगर आपको पता चलेगा कि अगर आप वो कंटिन्यू करते तो शायद आज आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाते, है ना. तो देखो छोटा सा बदलाव था लेकिन कितना कुछ बदल लिया. तो वैसे होता है व्हील ऑफ फॉर्चून में. इस पर्सन के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून अगर आ गया है तो उसके जीवन में गति बन रही है, लेकिन गति कैसे मिलेगी, ये अच्छे की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी, नोबडी नोस. ये हम जानते हैं आगे. 10 ऑफ वांड्स, एरीज लियो साइड. भाई इस पर्सन को भी एहसास हो रहा है, फिर होने वाला है बहुत जल्द, कि जो हम करते हैं वापस से हम ही को आके मिलता है ना. अगर आप किसी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे, किसी को तकलीफ पहुंचाओगे, चोट पहुंचाओगे, तो आपको भी वो चोट हासिल होगी. वही हमें यूनिवर्स से देखने को मिलता है. 9 ऑफ वांड्स, एरीज लियो साइड. आई थिंक अब ये पर्सन गिड़गिड़ाता हुआ या फिर वेट करता हुआ हमें दिखता है कि भी मुझे छोड़ के ना चले जाओ, या फिर गिव मी अ चांस एंड आई कैन वेट फॉर यू फॉर एवर. या तो इस पर्सन से कोई चीज़ छिन गई है या फिर कोई पर्सन इससे दूर चला गया है, शायद हमेशा के लिए या फिर कुछ पल के लिए, और ये पर्सन वापस से वो सब पाना चाहता है, बट अब उसे नहीं पता कि ये किस तरह से पाना है, कौन इसकी मदद करेगा. एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग इसके ज़िंदगी में हो सकती है, बट एक काफ़ी लेट दिख रहा है. मतलब या तो पहले सब कुछ हो गया है, दिल जल गया है, सब कुछ हो गया, और उसके बाद शायद हम कहते हैं ना छोटी सी बौछार, छोटी सी बारिश आपके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल लाने के लिए, ऐसा कुछ शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं. लेकिन कब होगा, किसके साथ होगा, इनको भी खुद नहीं पता. जो एंड मिला है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. आई थिंक ये पर्सन खुद ही से झगड़ा करता हुआ या फिर खुद ही को बुरा भला कहता हुआ हमें दिखता है. या फिर मान लो अगर आपसे इस पर्सन ने झगड़ा किया है तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने आपके क्लोज वंस हैं, वो इनसे जाके लड़ते हुए हमें दिखते हैं कि भाई आप ही ने गलती की है तो आपको ही गलती सुधारनी होगी, या फिर अब देखो अपने किए हुए काम का अंजाम. ठीक है, आप देखते हैं हमें यहाँ पे ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है. देखो जो पहले 2 कार्ड्स आ गए हैं वो है साइलेंट मोड एंड डिनर डेट. ठीक है, आई थिंक ये पर्सन कोशिश कर रहा है या तो आपको मनाने की कि भाई कुछ भी कर लो लेकिन मुझसे बात कर लो, अपने साइलेंट मोड से बाहर आ जाओ. ठीक है, और इसके लिए वो क्या प्लान कर रहा है, डिनर डेट की. चलो भी, या तो ये कुछ किसी को नए सिलसिले में मिलना चाहेगा, नए तरीके से मिलना चाहेगा, या फिर आप ही के साथ वो दोबारा रिश्ते की शुरुआत करना पसंद करेगा. हालांकि हमें क्या मिल रहा है, जॉब स्ट्रेस. इस व्यक्ति का जो स्ट्रेस है वो काफ़ी बढ़ता हुआ हमें दिखता है. सो दैट टू बी अंडरस्टूड इन हिज लाइफ. नेक्स्ट है वो है पजल. कुछ ऐसे बातें हैं या फिर कुछ ऐसे पहेलियां हैं जो ये सुलझा नहीं सका है. मतलब कि अब क्या करे. मान लो अगर काफ़ी लोगों से कनेक्टेड हैं, काफ़ी इसके गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से, अचानक से अगर उन्होंने कांटेक्ट कर लिया तो क्या होगा ये इसको नहीं पता. वी गॉट दिस वन, जो कि ये ऑप्शंस ढूंढ रहा है, मतलब ये किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, वही इसकी वीकनेस हमें दिखती है. वी गॉट दिस वन, जो कि भाई ये चीज़ें सीरियस होती जा रही है. तो हमने देखा जो टैरो में कि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है,
चीज़ें अपने आप बदल रही है। बिल्कुल वही एहसास हमें ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल से भी दिखता है कि जो चीज़ इसने कभी सोची भी नहीं थी वो शायद इसकी ज़िंदगी में होने जा रही है। एंड दैट इज़ द वन थिंग। देखो भाई, जब आप किसी को ट्रस्ट करते हो, आपका ट्रस्ट तोड़ता है तो बहुत तकलीफ होती है, और वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है। और आई थिंक जब इस पर्सन को खुद एहसास होगा सब तरह से ठोकर खा के, तो फिर उसको समझेगा कि नहीं भाई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। तब इस पर्सन को असलियत समझ में आ जाएगी। कार्ड प्रीमियम हाइड्रेशन, दैट इज़ द वन थिंग। तो कहीं ना कहीं एक्चुअली एहसास करना, जैसे कि आपको यहाँ पे बॉटल दिख रही है, चाहता है कि भाई कोई इसको सुकून दे, कोई इससे कनेक्ट करे, कोई इससे बातें करे। तो थिंक सब कुछ हो जाने के बाद, या फिर इतना सब कुछ जो इसकी ज़िंदगी में हो रहा है या फिर हो चुका है, अब ये चाहता है कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो इसको इन सब परेशानियों से बाहर निकाले, उनके नुक्स ना निकाले, बल्कि कहे कि आई एम विथ यू, और ये पर्सन दोबारा से ऐसी गलती करना ही छोड़ देगा, ये उनका कहना है। नेक्स्ट जो है वो डे ट्रिप। ये एक्चुअली अब चाहता है कि ज़िंदगी नए सिरे से जिए, जो भी स्ट्रेस है, गम है, वो भूल जाएं, बिकॉज सब कुछ दाव पे लगा था और इन चीज़ों से वो पहले भी गुजर चुके हैं। बॉडी केयर, ये अब खुद का ध्यान रखना चाहते हैं, बहुत कुछ सहा है अब और नहीं सहना चाहते। नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है साइट सीइंग। चाहते हैं कि भी नए नज़ारे देखें, नए लोगों से मिले, और जो भी स्ट्रेस है ज़िंदगी में, जो भी तकलीफ़ें हैं, उनसे बाहर निकले, और आप डेफिनेटली इनको सपोर्ट करें, ऐसा वो चाहते हैं। तो अगर इस पर्सन ने बहुत कुछ सहा है तो अब दोबारा से सहना नहीं चाहेंगे, और इसलिए हमारा जो टाइटल है वो सच होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे कि अब आ गया उन पहाड़ के नीचे। जिनको भी ये रेजोनेट हुआ हो, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं न्यू रीडिंग में।